दासो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर से डिस्कशन से संबंधित है। दोस्तों हम लोगों ने पीवाईक्यू का डिस्कशन सीरीज चैनल पर स्टार्ट किया है, जिसमें दोस्तों 2021 से लेकर 2013 तक के पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों 2012 का पेपर या घटना चक्र का ऑथेंटिक सोल्यूशन है दोस्तों। तो इस पर आप रिलाई कर सकते हैं और इसी को रिवाइज करके दोस्तों 3-4 बार आप चले जाइए। आप 100+ क्वेश्चन दोस्तों आप करके आइएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। इसके अलावा दोस्तों घटना सार का करंट अफेयर का सीरीज चैनल पर कंप्लीट करा दिया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी खेल पुरस्कार यूपी स्पेशल, ये दोस्तों आपको 25+ क्वेश्चन देगा। अगर केवल ये 2 कर लेते हैं दोस्तों तो 125+ क्वेश्चन आप सही करके आइएगा यूपी पीसीएस में 12 जून को, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। दोनों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिए। 45 दिनों की स्ट्रेटजी दोस्तों बताई गई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियो बना दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। ठीक है दोस्तों, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस साल का पेपर 2012 का ये आपका आखिरी पेपर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग मेंस का पेपर स्टार्ट करेंगे 2017 से 2012 का। उसके बाद दृष्टि आईएएस के 10 मॉक टेस्ट, इतना आप कर लेंगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। इसके बाद दोस्तों भारतीय इतिहास में देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन, हड़प्पई स्थल दिया है और स्थिति दिया है दोस्तों। ठीक है, तो हड़प्पा के स्थल और स्थिति, इसमें दोस्तों देखिए सबसे पहले सुमेलित करना है। तो दायमाबाद दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, और मांडा आपका बचा दोस्तों तो वो जम्मू कश्मीर में। इसको सुमेलित करेंगे तो आपका सी विकल्प होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। कुभा का नाम दोस्तों काबुल। ठीक है दोस्तों, परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक और शतुद्री मतलब सतलज। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों देखिए आपको बी, और जो लोग नए हो पहली बार तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, वो सोल्यूशन देखते चलें, एक्सप्लेनेशन। इसके बाद दोस्तों कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी तट पर स्थित है दोस्तों, तो ये बोध गया स्थित है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, निरंजना नदी के तट पर बोध गया स्थित है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो कर्पूर मंजरी दोस्तों ये हर्ष ने नहीं लिखी थी दोस्तों, ये आपका गलत है, तो यही आपका विकल्प हो जाएगा। ये आपकी राजशेखर द्वारा लिखी गई थी। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो राजशेखर ने लिखी है। इसके बाद दोस्तों ठीक है, पुंड्रवर्धन मुक्ति अवस्थित है कहाँ पर, उत्तरी बंगाल में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया, तो कुलोतुंग प्रथम था जिसने क्या ये काम किया था। इसके बाद दोस्तों कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए 3 और 4, नन्नय और टिक्कन। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये आपके तेलुगु अनुवादों के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद दोस्तों अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ पर स्थित, कहाँ का राजा था दोस्तों, तो ये मिस्र का राजा था। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। एंटियोकस ये आपका सीरिया का राजा था। तुर्मय या तुर्माय टालेमी फिलाडेल्फस का राजा था मिस्र का। और एंतकनी या एंटीगोनस ये मैसिडोनिया का राजा था दोस्तों। और साइरिन का शासक था मग। और अलेक्सुंदर या अलेक्जेंडर आपका इपाइरस का राजा था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ और भी पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों ये देखिए तोंडी और मुशीरी जो है दोस्तों, ये आपका पश्चिमी तट पर स्थित है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ दोस्तों, तो अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है दोस्तों, ये मध्यकालीन इतिहास का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मान दिया था दोस्तों, तो हरिविजय सूरी। इसके बाद दोस्तों कौन जहांगीरी चित्रकार थे बताइए, तो अब्बुल हसन और अक्का रिजा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। जहांगीर का टाइम जो है चित्रकला का मुगल काल में स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और अक्का रिजा जैसे चित्रकार हुए थे। इसके बाद दोस्तों आधुनिक इतिहास में औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, तो ताराबाई के हाथ में। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए दोस्तों राजा राममोहन राय की राजा उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। इसके बाद दोस्तों आ जाइए निम्नलिखित कॉलेजों में किसकी सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, तो हिंदी कॉलेज की दोस्तों 1817 में। देखिए मैंने ईयर पहले ही लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली कॉलेज 1824, मेयो कॉलेज 1875 और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज दोस्तों ये भी 1875। तो आपका
ईयर क्या कह रहा है, सर्वप्रथम स्थापना दोस्तों तो आपका हिंदू कॉलेज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई दोस्तों, तो 14 और 18, लड़कियों की 14 और लड़कों की 18। अभी केंद्र सरकार ने दोस्तों लड़कियों की विवाह की आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष प्रपोज की है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों सुमेलित करना है आपको, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। समाचार पत्र और भाषा, इसका दोस्तों लिस्टिंग का, समाचार पत्र और भाषा का लिस्टिंग का वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको देख डालिए। मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्टिंग के 2 वीडियो डाल दिए गए हैं। ठीक है, भारत मित्र दोस्तों, चलिए यहाँ पे सीधे सोल्यूशन पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। भारत मित्र आपका हिंदी है, राष्ट्रमत आपका मराठी है, प्रजामित्र आपका गुजराती है और नायक आपका बंगाली है। क्लियर हो गई बात, सम्मिलित कराइएगा तो सी विकल्प होगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था, तो अकबर। ठीक है दोस्तों, 1599 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और अकबर उस समय भारत का शासक था। इसके बाद दोस्तों वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्होंने 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे दोस्तों, तो विट्ठल भाई पटेल। इसके बाद दोस्तों 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था दोस्तों, तो रफ़ी अहमद किदवई। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना है। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थान दोस्तों, इसका भी लिस्टिंग का वीडियो जो है ऑलरेडी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन का बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर देखिए इसको। सभी प्रश्न सही हो जाएंगे दोस्तों, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं लिस्टिंग से। सरोजनी नायडू कानपुर की, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा के। ठीक है दोस्तों, और M.A. अंसारी आपके किसके होंगे बताइए। M.A. अंसारी आपके डॉक्टर M.A. अंसारी आपके मद्रास के। ठीक है, और आपका पुरुषोत्तम दास टंडन आपके नासिक के। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों, किस अधिवेशन ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो 1833 का अधिनियम। इसके बाद दोस्तों प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो अफगानिस्तान, अस्थायी सरकार थी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिला को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला। ठीक है, तो महिला को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला किस आंदोलन में बताइए, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तो सभी हैं दोस्तों, इसमें सभी आपका उत्तर होगा। आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, सभी आंदोलन में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। अब भूगोल पे आते हैं दोस्तों, संसार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो थार, ये भारत और पाकिस्तान का है। इसके बाद दोस्तों झील और अवस्थिति देखना, लोनार मध्य प्रदेश में, सुमेलित बताना, ये गलत है। नक्की गुजरात, ये भी गलत है, राजस्थान में है। ठीक है, इसके बाद कोलुरु आंध्र प्रदेश, ये ठीक है, तो यही आपका विकल्प हो जाएगा। पुलिकट केरल में नहीं है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। और लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में, तो यही आपका कोलेरू आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी खरीफ फसल नहीं है दोस्तों, तो सरसों आपकी रबी की है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों, भारत के किन राज्यों में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्रफल है दोस्तों, तो गुजरात में। इसके बाद दोस्तों, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच होकर बहती है दोस्तों, तो नर्मदा और तापी। ठीक है दोस्तों, अगर 2 में से कोई भी विकल्प है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कौन सही सुमेलित नहीं है, नांगल बांध सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी पर है दोस्तों, यहाँ पे कृष्णा होना चाहिए। ठीक है, हीराकुंड महानदी पर, ये सही है, तो आपका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, भारत के निम्न राज्यों में कौन सागौन वन के सर्वाधिक क्षेत्र के लिए विख्यात है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, 31वां हो गया। इसके बाद अपने प्रदूषकों के कारण इनमें से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है दोस्तों, तो दामोदर नदी। ठीक है, भारत के अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन इनमें से कहाँ पर किया जाता है, बॉम्बे हाई से। ठीक है, ऑफशोर से, अब तटीय क्षेत्रों से। इसके बाद दोस्तों खनन क्षेत्र, खनिज मिलाना है तो तलचर आपका जो है कोयले के लिए है, जादूगुड़ा आपका यूरेनियम के लिए है। 2 से ही आपका काम हो जाएगा, बाकी आप पूरा देख डालिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 35वां, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है दोस्तों, तो चेन्नई है। और वाहेपत्तन दोस्तों आपका हल्दिया, देखिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, तो अनाई है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की सम्मेलन स्थल पर ये 2 नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, दुद्दा बेटा और नीलगिरी आपकी केरल राज्य में। ठीक है, सॉरी अनाई आपकी केरल राज्य में। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद मूंगफली निम्न में से कहाँ की प्रमुख फसल है, तो गैम्बिया की।
क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आरोही क्रम सही है बताइए। तो बताइए कौन सा सबसे सही होगा, सी वाला ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, ठीक है। कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्जेंटीना सबसे ज़्यादा, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है दोस्तों, बढ़ता हुआ, वृद्धि वाला क्रम आपका आरोही होता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास का मैदान कौन नहीं है, तो सवाना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, वेनेजुएला में। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका सही है, बंतू सहारा ये गलत है, मसाई सही है, नूबा सूडान सही है। तो यही आपका विकल्प हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके बाद दोस्तों निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, तो रूस है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद आ जाइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्न में से किसका उदाहरण है दोस्तों, तो रिफ्ट घाटी का। क्लियर हो गई बात दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड हो सकता है। इसके बाद दोस्तों किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, वन जल खनिज किए जाते हैं, सड़कें नहीं की जाती, सड़कें प्राकृतिक नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, वन कटाई के विरुद्ध था। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों, तो जल विद्युत है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अभी सोलर अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है। इसके बाद दोस्तों सोलर वैसे विकल्प में भी नहीं है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो प्राकृतिक संसाधन के लिए। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद सूची सुमेलित करना है। वायु प्रदूषक प्रभावित अंग, एस्बेस्टस धूल आपकी फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है, सीसा मस्तिष्क के लिए, पारा उदर के लिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी रक्त धारा के लिए। तो ये आपका अटैक करते हैं ये सब। ठीक है, तो ये विकल्प हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ, 21 मार्च 1994। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कौन सी हरित गृहग्रह नहीं है, नाइट्रोजन। बाकी सब में दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है, तो 0.8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया दोस्तों, तो भारत में। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, सुमेलित नहीं कौन सा है, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में, वन प्रबंधन संस्थान दोस्तों कलकत्ता में नहीं, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, ये भोपाल में है। कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भोपाल में है। ठीक है, बाकी ये भी ठीक है, ये आपका सही है। तो इसमें विकल्प आपका सुमेलित नहीं चूज करना है, तो यही होगा सी। इसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जयमंडल स्थल स्थापना नीलगिरी आपका 1986। नंदा देवी आपकी कब हुआ बताइए, नंदा देवी आपका 1988, सुंदरवन आपका 1989, कंचनजंगा आपका 2000। सुमेलित करिएगा तो बी विकल्प आपका हो जाएगा। बाकी जिसको ना पता हो ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखें। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है दोस्तों, पोषक पुनर्प्राप्ति और चक्रण हेतु सही है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी वस्तुओं को अवमुक्त करने के लिए ये भी सही है। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए ये भी सही है। तो ये सब सही है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आ जाइए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं दोस्तों, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। क्लियर बात दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं दोस्तों, तो आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए दोस्तों अगले पे, लाइकेन सबसे अच्छे प्रदूषक माने जाते हैं वायु प्रदूषण के। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। ये बहुत बार आता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गारंटी देता हूँ। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एक वीडियो मत छोड़िए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो नागपुर में। इसको नीरी के नाम से फेमस है दोस्तों। ठीक है, तो नीरी याद रखिएगा, नागपुर, एन फॉर नीरी, एन फॉर नागपुर। इसके बाद दोस्तों कौन ओजोन रिक्तिकारक हैं दोस्तों, तो सब हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हेलोन्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीनों हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। इसके बाद दोस्तों एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय पदछाप। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है, तो सागरी जल के तापमान में
सामान्य तापमान में वृद्धि हो जाती है तो इससे आपकी कोरल ब्लीचिंग हो जाती है दोस्तों, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी सबसे प्रभावी कारक है उसके लिए। इसके बाद दोस्तों काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, तो गैंडों के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। इसके बाद दोस्तों कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो खंबात की खाड़ी सबसे फेमस है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों मृग मरीचिका का उदाहरण है दोस्तों, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TER, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद दोस्तों प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसकी तरंग दैर्ध्य से, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद पराश्रव्य वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, पराश्रव्य हो जाएगी। और जो मानव सुन सकता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है दोस्तों, तो 20 से कम होगी वो नहीं सुन सकता। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है दोस्तों, तो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के द्वारा शीतलन होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है उद्दीपित विकिरण। क्लियर हो गई बात दोस्तों, उद्दीपित विकिरण ध्यान रखिएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, लंबाई बढ़ जाएगी दोस्तों, तो फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/G। ये लंबाई जब बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, तो नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है, घटता है दोस्तों। क्लियर हो गई बात, रट लीजिए, ये आता ही आता है क्वेश्चन। इसके बाद डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न से किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की। सब लोग जानते होंगे आप लोग। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, वॉटसन और क्रिक। 2018 PCS में भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत रिपीट होता है दोस्तों ये सब क्वेश्चन, देखिए 100+ क्वेश्चन फंसेगा। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। याद कर लीजिए, आना ही आना है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, विटामिन ने, कैसेमिर फंक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूध का धवल रंग आपका किसकी उपस्थिति के कारण है, तो कैसीन की उपस्थिति के कारण है, ठीक है। करने को पूछा है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में 85 में। प्लेग आपका दोस्तों क्या है, प्लेग आपका जीवाणु है। क्लियर हो गई बात। एड्स आपका विषाणु है। गंजापन आपका कवक है। मलेरिया आपका प्रोटोजोवा है, ठीक है दोस्तों, तो D आपका विकल्प हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों MRI निम्न में से क्या है दोस्तों, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके बाद दोस्तों 2011 में पशुओं से होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया, तो रिंडरपेस्ट के लिए। इसके बाद दोस्तों सुमेलित कौन सा नहीं है, त्रिशूल, पृथ्वी। आइए सीधे एक्सप्लेनेशन से देखते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नाग जो है दोस्तों आपकी दागो और भूल जाओ के आधार पर संचालित होने वाली तृतीय पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर का मस्तिष्क इसको बोलते हैं। सिम का पूरा स्वरूप है दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद राज्य व्यवस्था का देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद दोस्तों धन विधेयक कहाँ स्थापित किया जाता है, लोकसभा में। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा, VV गिरी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, 1/3, ठीक है, मैंने लिख दिया है पहले ही। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद दोस्तों संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों, तो लोकसभा के प्रति होती है, ठीक है। यही संसदीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। लोकसभा बताइए, सीधे सीधे पूछ रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो दोस्तों देखिए उपराष्ट्रपति में लोकसभा के सदस्य लेते हैं और राज्यसभा के लेते हैं, बाकी कोई नहीं लेता, केवल संसद के लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा, लोकसभा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों किसके द्वारा भारत के CAG के पद का सृजन किया गया, तो संविधान द्वारा किया गया है, अनुच्छेद 148। इसके बाद दोस्तों आ जाइए 103, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों किसकी संशोधन पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। 11 मूल कर्तव्य हैं इस समय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर, ठीक है,
क्या राय लेने का अधिकार किसको किसको दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया, अनुच्छेद 143। ठीक है दोस्तों, इसके बाद संवैधानिक प्राधिकरण कौन सा है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है। ठीक है, अब राज्य निर्वाचन अधिकारी ये नहीं है दोस्तों, बाकी जिला पंचायत भी है। इसके बाद दोस्तों देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। इसके बाद आ जाइए, कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय करता होता है दोस्तों? तो एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ दोस्तों? तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार हर परीक्षा में पूछा जाता है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 5 होनी चाहिए। इसको संविधान पीठ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको संविधान पीठ कहते हैं। तो आपको पता अगर होना चाहिए कि संविधान पीठ में कितने जज होने चाहिए दोस्तों, तो आपको बताना होगा कि 5 जज होते हैं दोस्तों। क्लियर हो गई बात? तो 5 जज अगर हैं तो समझिए संविधान पीठ है, और संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामला होगा तभी संविधान पीठ बैठेगी। इसके बाद दोस्तों, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्ति की मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? ये सच भी है दोस्तों, अगर मौलिक अधिकार नहीं होते तो हम वास्तव में कुछ कर पाते कि नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 2008 में। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों? 37.2%। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसके बाद निम्नलिखित राज्यों में अब किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश। इसके बाद दोस्तों, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण बैंकिंग से। ये सब पुरानी हो गई दोस्तों, स्कीम पुरानी नहीं पूछा जाएगा। स्कीम्स का एक वीडियो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तैयार किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, पूरा देख डालिए दोस्तों। उससे बाहर से कोई एक स्कीम नहीं आएगी। 5 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, एक गारंटी दे रहा हूँ। किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर से। क्लियर हो गई बात दोस्तों? लगभग 50% से ज़्यादा। कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित रूप है दोस्तों? तो WPI। ठीक है, लेकिन अब CPI हो गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI द्वारा। इसके बाद दोस्तों, किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो भारत ने। ठीक है दोस्तों, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। 14वें के बताइए कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, YV रेड्डी। 15वां NK सिंह। ठीक है दोस्तों, कितना % रिकमेंडेशन दिया है? 41% बंटवारे की रिकमेंडेशन है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट मानक क्या रखा गया था दोस्तों? तो 9% रखा गया था, लेकिन वास्तव में अचीव आपका 8% हुआ। ठीक है, ये आएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिए। ठीक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। भारत की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? यूपी। 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? 17.5%। ठीक है, भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, 46 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की की संख्या 1/3 है दोस्तों। ठीक है, विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई दोस्तों? तो B नंबर। ठीक है, दिया है। आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया, कोई मतलब नहीं। इस बार की विधानसभा में कितनी महिलाएं नियुक्त हुई हैं ये बताइए। ठीक है दोस्तों, समसामयिक रिलेवेंट होता नहीं है दोस्तों। तो ये रहा आपका वीडियो, 2012 के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। PYQ जरूर देख के जाइए दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 100+ क्वेश्चन घटना सार का करंट करा दिया गया दोस्तों। प्लेलिस्ट बना दी गई है, 25 से 30 क्वेश्चन, और घटना चक्र की आय दृष्टि भी कंप्लीट करा दी जाएगी दोस्तों। ये दोनों अगर जिसने देख लिया तो 125 क्वेश्चन करेक्ट सही करके आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 45 दिनों की स्ट्रेटजी दे दी गई है, महत्वपूर्ण टॉपिक से वीडियोस दे दी गए हैं, उसके हिसाब से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों, और साइंस को एकदम तगड़ा कर लीजिए, करंट एकदम तगड़ा कर लीजिए, और ये PYQ देख लीजिए दोस्तों। यूपी स्पेशल, जनगणना, इतिहास, भूगोल, ये सब कंप्लीट करा देगा आपका। सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक भी वीडियो UPPCS से पहले तक मत रोकिएगा, सब देख डालिएगा। सरकारी योजनाएं का वीडियो जो डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको तो जरूर देखिए। 45 मिनट का वीडियो है, 5 के 5 क्वेश्चन आपको सही करके देगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट।